नमस्कार, न्यूज़ 24 पर मैं हूं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी। एक तरफ जहां कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने की मुहिम बहुत तेजी से चल रही है, वहीं एक और चिंताजनक शोध कार्य सामने आया है जो कि अमेरिका के नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन से सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि कोरोना वायरस लगातार अपनी संरचना को बदल रहा है। ऐसे में जब हम वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारी जो पहल है और हमारी जो कोशिशें हैं वो भी बेकार हो सकती हैं। इस शोध कार्य का ऐसा कहना है कि कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन्स, यानी कि जो प्रोटीन्स कोरोना वायरस की बाहरी सतह पर होते हैं, जिसके द्वारा ये वायरस शरीर के अंदर प्रवेश करता है और फिर मनुष्य के शरीर में इसका संक्रमण फैलता जाता है, उन्हीं प्रोटीन्स में म्यूटेशन हो रहा है, यानी कि उनकी संरचना ये वायरस लगातार बदल रहा है। इस शोध कार्य में बताया गया है कि 1 मई से पहले उन्होंने कई सारे कोरोना वायरस के सैंपल्स इकट्ठे करे और उसके बाद 1604 स्पाइक प्रोटीन के सैंपल्स, 1325 जेनेटिक मटेरियल यानी कि कोरोना वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके सैंपल्स लिए गए और 279 आंशिक स्पाइक प्रोटीन के सैंपल्स को लिया गया, उनका आकलन किया गया और इस स्टडी के द्वारा ये साफ तौर से सामने आया है कि स्पाइक प्रोटीन्स में कोरोना वायरस ने अब तक 12 बार म्यूटेशन कर लिया है, जिसमें से 6 बार वो नोवल म्यूटेशन भी कर चुका है। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है क्योंकि कई सारी वैक्सीन्स जो बनाने की कोशिश की जा रही हैं उसमें स्पाइक प्रोटीन के जो अंश हैं उन्हीं को लेकर के ये वैक्सीन बनाई जा रही है और अगर स्पाइक प्रोटीन में ही म्यूटेशन हो रहा है तो वैक्सीन जो है वो आने वाले समय में कितनी कारगर होगी, इस पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। इधर उन्होंने ये भी देखा कि भारत में जो स्ट्रेन है जिसका नाम MT012098.1 है, उसके भी जेनेटिक मटेरियल में लगातार परिवर्तन हो रहा है, डिलीशंस हो रहे हैं और ऐसे में ये भी बड़ा चिंता का विषय है। यहाँ तक उन्होंने ये भी बताया कि शोध कार्य में कि जो प्रोटीन्स कोरोना वायरस के एंटीजेंस होते हैं जिनकी वजह से शरीर के अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं, उनमें भी संरचना में बदलाव देखा जा रहा है और शायद इसी वजह से कई लोगों में एंटीबॉडीज उस मात्रा में नहीं बन रही हैं जिस मात्रा में कोरोना वायरस संक्रमण होने के बाद बननी चाहिए। ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि अब कोरोना वायरस का दोबारा संक्रमण भी के मामले भी सामने आ रहे हैं और ऐसे में ये मामले भी सामने आ रहे हैं कि कोरोना वायरस लगातार अपनी संरचना को बदल रहा है। ये पहले भी विश्व में देखा गया है कि जब भी वायरस शरीर धरती पर आते हैं तो वो अलग अलग वातावरण में अपनी संरचना को बदलते हैं, लेकिन कोरोना वायरस के साथ ज़्यादा चिंताजनक बात यह है कि इतने कम समय में ये वायरस अपनी संरचना को बहुत तेज़ी से और बार बार बदल रहा है, जिसकी वजह से मनुष्य के लिए और चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो वैक्सीन से जुड़ी हुई चुनौतियां हो या इस बात से जुड़ी हुई चुनौतियां हो कि ये बीमारी आने वाले समय में किस किस तरह से बिहेव करने वाली है, कैसे कैसे फैलने वाली है और इसके क्या दुष्परिणाम होने वाले हैं। इन सभी को लेकर के अब चिंता हो गई है क्योंकि ये वायरस लगातार अपने आप को म्यूटेट कर रहा है, अपनी संरचना को बदल रहा है। आज के लिए इतना ही। न्यूज़ 24 की तरफ से नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।